हाँ जी, तो हमारा टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल के ऊपर और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन किया था। मैंने आपको ब्लॉक्स करा दिए थे SP, D एंड F ब्लॉक, उनकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारा टॉपिक हमारा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी एडवांटेजेस क्या रही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और उसके डिफेक्ट्स क्या रहे। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हमारे पास रहे ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, सबसे पहली एडवांटेज इसकी ये रही कि जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एलिमेंट्स की पोजीशन रखी गई है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर। पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर मेंडलीव फेल हुआ था, मेंडलीव ने ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाए हुए थे और सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं होता है, तो सब ग्रुप्स का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए था। ये आइडिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो ख़त्म कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर ईच ग्रुप इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, हर एक ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप है एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज़ बीन डिस्कार्डेड। सब ग्रुप्स वाला आइडिया ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो डिफेक्ट था, एक तरह से ड्रॉबैक थी, एक तरह से मेंडली पीरियोडिक टेबल की वो डिसएडवांटेज भी यहाँ पर दूर कर दी गई। नेक्स्ट वन, एक और डिसएडवांटेज थी हमारी मेंडली पीरियोडिक टेबल की कि आइसोटॉप्स को एक ही पोजीशन पर क्यों रखा गया। उसने एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हुए अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और आइसोटॉप का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह रखना चाहिए था, लेकिन एक ही जगह उसने रखा था। ये वाली कमी को भी यहाँ पर दूर कर दिया गया, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई है और आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, तो इसलिए आइसोटॉप को एक जगह पर रखा जा सकता है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। सो द वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट is justified since isotopes have same atomic number। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो एक पोजीशन उनकी जस्टिफाई होती है। नेक्स्ट वन, हमारी पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, SP, D एंड F ब्लॉक। सो द डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू SP, D एंड F ब्लॉक्स हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो ब्लॉक वाइज हम लोग स्टडी कर सकते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D एंड F ब्लॉक, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एंड लास्ट वन, इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखना बड़ा आसान है और इसको बनाना बड़ा आसान है। मैंने आपको कल सिखाया था एटॉमिक नंबर सबके आपको याद हो जाएंगे अगर आपको ऊपर वाले का पता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का पता है, किसी भी ग्रुप के। कैसे? उसमें 8 जोड़ दो, अगले दोबारा फिर 8 जोड़ दो, फिर 18, फिर 18, फिर 32, सबका आ जाएगा। मैंने कल आपको फर्स्ट ग्रुप का बताया था, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 में 8 जोड़ा, अगले का 11 आ गया, फिर 8 जोड़ दिया 19 आ गया, फिर 18 जोड़ दिया 37 आ गया, फिर 18 35 37 एंड लास्ट वन में हमने 32 ऐड कर दिया था, तो वो लास्ट वाला 87 आ गया था। तो इस तरह से हम ऐड करते जाएं, अगर 2 8 8 18 18 32, तो सबका एटॉमिक नंबर पता चल जाता है हमें। तो इसको याद रखना, बनाना बड़ा आसान है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। अब हम वो डिफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेजेस क्या रही। देखो, सबसे पहले डिसएडवांटेज इसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर इसको हम लोगों ने रख रखा है फर्स्ट ग्रुप के साथ। फर्स्ट ग्रुप जो सा हमारा है वो अल्कली मेटल्स है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो सी है ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करती है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रख रखा है,
इसको 17 ग्रुप में हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रख रखा? दोनों से इसकी रिजेंबलेंस है, यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी डाउटफुल है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। सेकंड डिसएडवांटेज